Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Saigon School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 500 सालों से हर वर्ष सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। करीब 500 साल पुराने इस मेले पर रोक लगाने की वजह देश के मौजूदा हालात बताए गए हैं। बता दें, ये मेला 15 मई से शुरू होना था, जिस पर रोक लगाने की जानकारी बहराइच सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने दी। ये मेला बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर वर्ष 1 माह के लिए लगता है और मेले में करीब 15 लाख हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु शामिल होते हैं। दरअसल गोंडा देवीपाटन मंडल के बहराइच जिले में 15 मई से आयोजित होने वाले दरगाह मेले की अनुमति पर स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU ने एक अपनी 12 पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी थी, जिसमें देश के मौजूदा हालात को देखते हुए इस तरीके के मेले के आयोजन पर रोक लगाने की बात कही गई थी। LIU ने देवीपाटन मंडल कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील और DIG अमित पाठक को 12 पेज की गोपनीय रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में संभल की हिंसा, नेजा मेले की रद्द अनुमति और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया गया था। साथ ही इस रिपोर्ट में प्रयागराज में सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र पर झंडा फहराने की घटना का भी उल्लेख किया गया था। LIU ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल का विरोध कर रहा है और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसी बिल के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भी हुआ था। बहराइच जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था को देखते हुए मेले की अनुमति नहीं दी है, जिस पर अंतिम निर्णय कमिश्नर गोंडा देवीपाटन मंडल और DIG गोंडा लेंगे। कमिश्नर ने गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर के DM को रिपोर्ट भेजी है। DIG ने भी चारों जिलों के SP को रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई हिंदू संगठनों द्वारा सैयद सालार मसूद गाजी को विदेशी आक्रांता मानते हुए उनका महिमा मंडित किए जाने और उनके नाम पर मेला आयोजित किए जाने को लेकर विभिन्न प्रकार से विरोध किए जाने की बात सामने आ रही है। इसको संज्ञान में रखते हुए बहराइच प्रशासन द्वारा सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बहराइच प्रशासन द्वारा मेला लगाए जाने की अनुमति प्रदान न किए जाने की स्थिति में विभिन्न जनपदों में आने वाली भीड़ भाड़ को संबंधित जनपदों में ही रोका जाना और वहां से जनपद बहराइच के लिए न आने देने के लिए निवारित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। दरगाह मेले को लेकर के विभिन्न जनपदों में जहां से लोग आते हैं, वहां के लोगों को भी स्थानीय स्तर पर संबंधित जिला प्रशासन द्वारा रोका जाए और मेले में ना आने को लेकर अवगत भी कराया जाए, ऐसा भी कहा गया है, ताकि बहराइच में भीड़ न हो सके और शांति व्यवस्था की स्थिति कायम रहे। अब इस पूरी रिपोर्ट पर कमिश्नर देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील और DIG देवीपाटन रेंज अमित पाठक द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दरगाह मेले के दौरान जिस जगह पर झूले समेत अन्य मनोरंजन के साधन लगते हैं, वहां इस बार कुछ नहीं है। मेला शुरू होने में मात्र 12 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक कोई झूला नहीं लगा है। इसके साथ ही
बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानें भी नहीं लगी हैं। दरगाह कमेटी से जुड़े एक सदस्य के मुताबिक अभी तक जिला प्रशासन की ओर से मेले से संबंधित कोई बैठक नहीं हुई है, जो कि हर वर्ष होती है, जिसकी वजह से दरगाह परिसर के बाहर लगने वाली अस्थायी दुकानों, झूला, सर्कस समेत अन्य मनोरंजन के साधनों को अनुमति नहीं मिल सकी है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर वर्ष ज्येष्ठ माह में मेला लगता है। इस बार मेले की शुरुआत 15 मई से होनी है, वहीं 18 मई को मुख्य मेला होना है, जिसमें अलग अलग जिलों से बाबा की बारातें आती हैं। आइए अब महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताते हैं, जिन पर ध्यान देते हुए रिपोर्ट में इस मेले पर रोक लगाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में संभल की घटना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि संभल में बीते 24 नवंबर को हुए बवाल और आगजनी की घटना के बाद कानून और शांति व्यवस्था को लेकर के जिलाधिकारी संभल द्वारा प्रत्येक वर्ष लगने वाले नेजा मेले की अनुमति नहीं दी गई है। प्रयागराज में 8 अप्रैल को सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हिंदू पक्ष द्वारा मकबरे पर चढ़कर धार्मिक झंडा फहराया गया, जिसके कारण लोगों में आपसी सौहार्द का माहौल बिगड़ गया था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित होने के उपरांत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा पूरे भारत में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किए जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसके कारण शांति व्यवस्था के विषय में विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है। वहीं याद दिला दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में कहा था कि आतंकियों का महिमा मंडल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी ऐसे देशद्रोही को स्वीकार नहीं करेंगे जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, आतंकियों का महिमा मंडल करता हो, बहन बेटियों की इज्जत पर बुरी नजर रखता हो। भारत के महापुरुषों के प्रति सद्भाव हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। अगर किसी ने हमारी आस्था पर प्रहार किया तो उसे आज का नया भारत स्वीकार नहीं करेगा। यह रोक उस दिन आई है जिस दिन बहराइच के पड़ोस के जिले श्रावस्ती में योगी सरकार और जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुस्लिम प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे और वह वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समाज को फायदा होने को बता रहे थे। फिलहाल इस मेले को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ सकती है। अभी फिलहाल मुस्लिम समाज की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस मेले पर आगे चलकर क्या राजनीति भी गरमा सकती है। दिनांक 15/4/25 को प्रबंध समिति दरगाह अध्यक्ष के द्वारा जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में वार्षिक जेठ मेला आयोजन की बैठक कराए जाने हेतु एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में एडिशनल एसपी नगर, उप जिलाधिकारी सदर, ईओ नगर पालिका व यहाँ जिला पंचायत बहराइच से आख्या आहूत की गई। इनकी आख्या में यह स्पष्ट लिखित है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत व विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण इस समय वार्षिक जेठ मेला की संस्तुति किया जाना व अनुमति दिया जाना उचित नहीं है, जिसकी संस्तुति नहीं की गई है। इसी के क्रम में दरगाह मेला समिति प्रबंधक को अवगत भी करा दिया गया है। जनपद बहराइच में दिनांक 15/5/25 को दरगाह स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ मेले का आयोजन होता है, जिसकी परमिशन के लिए उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। इस संबंध में लाइन ऑर्डर को देखते हुए यह पाया गया कि अभी विगत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और जो संशोधन बिल विधेयक जो पास हुआ है, इसमें भी ऑल इंडिया लॉ पर्सन बोर्ड द्वारा भी दिनांक 11/4/2025 से 7/7/2025 तक इसका अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके संबंध में जगह जगह जनपद में, प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में ही पहलगांव में जो आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग करके जो विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है, इसके परिप्रेक्ष्य में भी जनपद और प्रदेश में और देश में जगह जगह
कैंडल मार्च किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न संगठनों द्वारा इसको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए इसको उजागर किया जा रहा है। इसी के पर्दे से यह पाया गया कि इन घटनाओं को देखते हुए जनपद में लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, जिसको देखते हुए आम जनता को सुरक्षा देने और सकुशल जनपद की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह पाया गया कि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, जिसकी संख्या 4-5 लाख से ऊपर भी होती है, इस परिदृश्य में इतनी बड़ी संख्या में मेले का आयोजन किया जाना निश्चित रूप से लाइन ऑर्डर को विच्छेदित कर सकता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय के पत्र के परिदृश्य में जिला सिटी मजिस्ट्रेट मैम को रिपोर्ट प्रेषित की गई कि ऐसी स्थिति में मेले का आयोजन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अनुमति नहीं दी गई। टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना सफल कवि सम्मेलन आयोजित किया और इसकी चर्चा आपको कल खुद न्यूज़ से और लोगों से मिल जाएगी कि कितना सफल रहा ये प्रोग्राम। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से जैसे आज 30 इयर्स हुए हैं पंकज जी को पत्रकारिता में, तो आप कोई भी फील्ड चुनते हैं तो उसमें डट कर खड़े रहिए और स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।